देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, गुज़िश्ता 2 दिन से हम देख रहे हैं कि तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं, MNAs हैं, उनको गिरफ़्तार कर लिया गया है। और इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें इमरान खान साहब ने इस्टेब्लिशमेंट और सियासी तमाम लोगों से मुज़ाकरात के तमाम दरवाज़े बंद कर दिए हैं। लेकिन इस पूरी सूरत हाल में हम देख रहे हैं कि फिर भी जो लोग उनके साथ खड़े हैं, जो लोग उनके हक़ के लिए बात कर रहे हैं, जो लोग समहाउ उनको कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहे हैं, वो फिर भी सियासी लोग हैं। हम वक्तन फ़वक्तन में इस बात को बार बार कहता आया हूँ कि इमरान खान साहब को सियासी लोगों के साथ बैठना चाहिए, सियासी लोगों के साथ मुज़ाकरात करने चाहिए। अदरवाइज़ जो उनकी इस्टेब्लिशमेंट को ललकारने की, कभी उनको उनके साथ बातचीत करने की, कभी उनकी तारीफ़ें करने की, कभी उनके नारे लगाने की, कभी उनकी तजलील करने की, इन तमाम चीज़ों से उनको नुकसान ही होगा। चाहे वो उनसे मुज़ाकरात की डिमांड करें, उनसे मुज़ाकरात करें, या फिर अल्टीमेटली उनकी तज़हीक करें, उनकी तजलील करें और इदारों के ख़िलाफ़ बात करें, इदारों के सरबराहों के ख़िलाफ़ बात करें। इससे इमरान खान को ख़ुद को नुकसान होगा। अब इस वक्त हम देख रहे हैं कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने, मुस्लिम लीग नून ने, जनाब सरदार अयाज सादिक साहब ने इवन चंद कई जो सिक्योरिटी के जो ज़िम्मेदारान थे असम्बली के, उनको भी सस्पेंड किया गया है। सरदार अयाज सादिक की जानिब से इवन BPS 20 के अफसर कहा जा रहा है कि उनको भी सस्पेंड किया गया है 120 दिन के लिए। और उसके साथ साथ हमने देखा कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने और सरदार अयाज सादिक साहब ने ये बात की कि हमें चार्टर ऑफ पार्लियामेंट की जो है बात करनी चाहिए। और हम एक कमेटी बना दी गई है पार्लियामान की, जिसमें चार्टर ऑफ पार्लियामेंट के तकद्दुस को पामाल होने से बचाने के लिए, पार्लियामान के तकद्दुस को अपराइट रखने के लिए, उसको कायम और दायम रखने के लिए एक कमेटी बना दी गई है। और उनका कहना था कि अगर हमारे सरबराह, अगर हमारे लीडरान नहीं बैठ सकते, तो हम पार्लिमानी जो लोग हैं, जो पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं, जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, कम से कम वो तो पार्लियामेंट के तकद्दुस के लिए, उसकी इज़्ज़त के लिए वो लोग तो बैठ सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात की उन्होंने। और हमने देखा कि इमरान खान साहब के लिए, तहरीक इंसाफ के लिए, पार्लियामेंटेरियंस के लिए अल्टीमेटली फिर पीपल्स पार्टी ने आवाज़ उठाई। और ये क्रेडिट बार बार मैं कहता हूँ बिलावल भुट्टो ज़रदारी को, पीपल्स पार्टी को इस चीज़ का क्रेडिट जाता है कि वो कोई भी हो, चाहे उनके मुखालफिन हो, जहाँ पे जमहूरियत की बात आती है, जहाँ पे राइट्स की बात आती है, जहाँ पे ह्यूमन राइट्स की बात आती है, जहाँ पे डेमोक्रेसी की बात आती है, तो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब और पीपल्स पार्टी जो है वो अपने उसूली मौक़िफ़ का साथ देते हैं और वो खड़े रहते हैं। इस वक्त भी उन्होंने यही किया। अब बात करते हैं कि अली अमीन गंडापुर की जो बात की जा रही थी कि वो कहाँ गायब थे। मुख्तलिफ़ हलकों की तरफ से मुख्तलिफ़ ख़बरें आ रही थी और इमरान खान साहब ने इवन डायरेक्टली इल्ज़ाम लगाया कि अली अमीन गंडापुर साहब को जो है वो एजेंसीज़ उठा के ले गई हैं। और इवन जो हमारे उमर अयूब साहब हैं, उन्होंने एक प्रोग्राम में बैठ के बात की, जो PTI MNAs को जो उठाया गया था वो भी एजेंसीज़ थी। डालों में, इवन डालों, आपको पता है कि किसकी तरफ इशारा किया जाता है। डायरेक्टली उन्होंने एजेंसीज़ का नाम लिया कि फ़लाँ एजेंसीज़ जो हैं वो इसमें शामिल थी। उन्होंने आके जो है उठाया और वो PTI के जो MNAs हैं उनको उठा के ले गई। तो बहरहाल वो तहरीक इंसाफ अपनी इस रविश के ऊपर कायम है। वो बार बार इल्ज़ामात लगा रहे हैं इदारों के ऊपर, और एक तरफ मुज़ाकरात की बात भी करते हैं और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं इल्ज़ामात भी लग रहे हैं। तो इस तरह तो मुझे नहीं लगता कि तहरीक इंसाफ कुछ हासिल कर पाएगी। इस तरह से तो प्रॉब्लम्स और इशूज़ उनके लिए बढ़ते रहेंगे। इस वक्त जो है सूरत हाल ये है कि जो अली अमीन गंडापुर हैं, कल हमने देखा कि सुबह सुबह पहुंच गए थे KP में, लेकिन जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो यही हैं कि अली अमीन गंडापुर को उठाया गया था, बुलाया गया था, यहाँ ले जाया गया था। इन तीनों चीज़ों को मैं डाउटफुल ही रहने देता हूँ क्योंकि इसकी क्लैरिटी नहीं आ रही इस वक्त तक हमारे पास। तो अली अमीन गंडापुर जिस मीटिंग में गए थे, उस मीटिंग में भी उनकी तकरीरों के हवाले से, उनकी बातों के हवाले से, उनकी मीटिंग्स के हवाले से, उनकी डिस्कशंस के हवाले से, तहरीक इंसाफ के मामलात के हवाले से बहुत बड़ी डिस्कशन हुई है, बहुत अहम डिस्कशन हुई है। लेकिन इसमें मसला ये है कि तहरीक इंसाफ के अंदर जो इस वक्त मुख्तलिफ धड़े काम कर रहे हैं, उसमें कुछ लोग वो हैं जो इस्टेब्लिशमेंट के साथ या सियासी लोगों के साथ बिल्कुल भी बैठना नहीं चाहते। तो वो लोग बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं तहरीक इंसाफ के लिए भी और अपने लिए भी, जिसकी वजह से तहरीक इंसाफ को भुगतना पड़ रहा है। और हमने देखा कि गुज़िश्ता दिनों भी तहरीक इंसाफ के जो अंदरूनी कॉन्फ्लिक्ट्स थे, जो प्रॉब्लम्स थी, उनकी वजह से जो है बहुत ज़्यादा उनका लॉस हुआ। उनके जलसे को भी
جس طریقے سے ان کو پبلک کو رپلائی کرنا چاہیے تھا، جس طریقے سے پبلک ان کو سپورٹ کرتی ہے عمران خان صاحب کو، جس طرح کی کا کراؤڈ ہوتا ہے اسلام آباد میں، نو ڈاؤٹ کہ بہت بڑا جلسہ ہوا، لیکن جس طرح کا جلسہ ماضی میں تحریک انصاف کرتے آئیے اس طرح کا ریکارڈ قائم نہیں ہو سکا، اور اس کا ریزن یہی تھا کہ بار بار جو کینسلیشن ہو رہی تھی اور انٹرنل کانفلکٹس تھے۔ ایون ہم نے دیکھا کہ کچھ لوگوں کے پوسٹرز اور بڑے بڑے تصویریں لگی ہوئی تھی، اور کچھ لوگ بالکل سرے سے غائب تھے، جس میں بڑے بڑے رہنما ان کے شامل ہیں۔ اور یہ معاملات ہیں جو تحریک انصاف کے اندر کے جو معاملات ہیں وہ ان کو پرابلمس میں گھیرے ہوئے ہیں، اور اب دیکھنا یہ ہے کہ تحریک انصاف ان چیزوں کو کیسے ہینڈل کرتی ہے۔ لیکن میں بار بار یہی کہتا ہوں کہ بیرونی جو تحریک انصاف کے دشمن ہیں، چاہے وہ ان کی اپوزیشن ہو، چاہے وہ اگر وہ اسٹیبلشمنٹ کو اپنے مخالف سمجھتے ہیں تو وہ ان کو سمجھتے ہیں، اگر وہ اتنا زیادہ بڑا مسئلہ نہیں ہے ان کے لیے، شاید ان لوگوں کو وہ سمہاؤ ہینڈل کرنے اور مینیج کرنے، لیکن جو انٹرنل کانفلکٹس ہیں، جو قیادت کی جنگ ہے اس وقت، ایک طرف بشرا بی بی ہے، ایک طرف علیمہ خان ہے، ایک طرف حماد اظہر ہیں، اور وہاں پہ بھی ہم کے پی میں دیکھتے ہیں کہ ایک منسٹر صاحب اور سی ایم صاحب کے درمیان جو تعلقات ٹھیک نہیں ہیں، عاطف خان صاحب کا الگ جو ہے ایک گروہ بنا ہوا ہے۔ تو ان سارے معاملات کی وجہ سے تحریک انصاف کو لاسز ہیں اور پریشانی ہے تحریک انصاف کو، اور جس کی وجہ سے پبلک بھی جو ہے کنفیوژن کا شکار ہے کہ الٹیمیٹلی جو ہے وہ لیڈ کون کر رہا ہے، کون ہے جو عمران خان صاحب کو ایکچولی ریپرزینٹ کرتا ہے، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ ایک رہنما آ کے ایک بات کرتا ہے، پھر دوسرا رہنما آ کے کہتا ہے کہ یہ تو عمران خان صاحب نے بات ہی نہیں کی اور یہ تو جھوٹ بول رہے ہیں۔ تو ایک دوسرے کو اگر اس طریقے سے نگیٹ کرتے رہیں گے، ایک دوسرے کی باتوں کو اس طرح سے اگر کینسل کرتے رہیں گے، تو تحریک انصاف کو اپنا نقصان خود کو ہوگا۔ لیکن اس وقت بھی یہ جو پورا معاملات ہیں، اس سے عمران خان صاحب کی جو ذاتی مقبولیت ہے اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچ رہا۔ اب اس میں ٹوسٹ یہ ہے کہ عمران خان صاحب تو ان کی اپنی سپورٹ تو انٹیکٹ ہے، لیکن جب تک عمران خان صاحب جیل میں ہیں اور جب تک وہ باہر نہیں آتے تو ان کی جو لیڈرشپ ہے، جو سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ ہے، اس میں جو جنگ جاری ہے ایک دوسرے کے اگینسٹ، جو قیادت کی جنگ ہے، اس کی وجہ سے لاس ہو رہا ہے پارٹی کو، اور اس کی وجہ سے وہ اس طریقے سے لوگوں کو موبلائز نہیں کر پا رہے جس طریقے سے موبلائز کرنا چاہیے۔ تو تحریک انصاف کو اپنی پالیسیز کے اوپر اور اپنے لائے عمل کے اوپر غور کرنا چاہیے، اور عمران خان صاحب کو ایک دفعہ پھر سے دیکھنا چاہیے کس طریقے سے پارٹی کو یونائٹڈ رکھنا ہے، اور کس طریقے سے لوگوں کو کس انسان کو کس کو ٹرسٹ کر کے لیڈ دینی ہے۔ اور آج کے ولاگ میں اتنا ہی، آپ سے اجازت چاہوں گا۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اور کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔